गुरुदेव ने कहा, महाराज आपको पता है कि राम कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। गुरु जी बोले, लड़का तो है, लड़का के अलावा राम जी कौन है? महाराज बोले, कुछ भी हो, हमको जानने से कोई मतलब नहीं है, हम यही जानते हैं कि राम हमारा लड़का है। गुरु जी बताते हैं कि राम कौन है। गुरुदेव ने कहा, सुनो नृप जासु विमुख पछितारे, सुनो नृप जासु विमुख पछितारे, जासु भजन बिनु जननी न जानी, जासु भजन बिनु जननी न जानी। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुदेव ने कहा, महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए, आपसे बुरा ना मानिएगा, सांख्य शास्त्र कहता है, भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को सुनाते हुए कहते हैं, मां, जीव जब मां के अपने अंक में रहता है। आपको एक बात बतावें, जब जीव गर्भ में रहता है और हिलता है ना, तो बाहर माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। ए, लग रहा लड़कवा चल रहा है, बाबू चल रहा है, बिटिया चल रही है, कहते हैं ना। लेकिन आपको बताऊं, गर्भ में मां के उस जीव को बिच्छू डसने के बाद जितनी पीड़ा होती है, उससे अधिक पीड़ा होती है बारंबार। और वो पीड़ा होने के बाद वो बेचैन होकर छटपटाने लगता है, और जो छटपटाता है तो इधर बाहर लगता है कि चल रहा है। और कभी पीड़ा पड़ते पड़ते वो ऐसी पीड़ा होती है कि मूर्छित हो जाता है जीव। तब माताएं अनुभव करेंगी, लगता है कि बहुत देर से हिला नहीं है, माताएं ठोकती हैं, हिल क्यों नहीं रहा है? क्यों? वो मूर्छित है, इतनी पीड़ा होती है। 9 महीने बाद जब जन्म लेने का समय आता है, तो भगवान कपिल कहते हैं मां से, मां, जन्म के ठीक पहले हर मां के गर्भ में भगवान उस जीव को अपना दर्शन देते हैं। मां के पेट में जीव को भगवान दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उसको उसके पिछले 100 जन्मों का दर्शन कराते हैं। तुझे ये शरीर मिला, तूने ये कर्म किया, ये शरीर मिला, ये कर्म किया, ऐसा शरीर मिला, ये कर्म किया, अब तू मनुष्य बनने जा रहा है। तब जीव जन्म के ठीक पहले पेट में मां के भगवान से कॉल करता है, वचन देता है कि प्रभु एक बार यहां से बाहर निकाल दीजिए नाथ, बाहर जाकर इतना आपका भजन करूंगा प्रभु कि इस आवागमन से ही मुक्ति प्राप्त कर लूंगा और दोबारा यहां लौट कर नहीं आऊंगा।